फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको बताने जा रहे हैं कि SGPGI में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन हमें याद हैं जिनको हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड से कौन से क्वेश्चन आए थे, उनमें से हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। उसके बाद था कि वन ऑफ देम इज 10 मोर देन अदर। देन उसके बाद था देन व्हाट इज दैट नंबर, व्हाट इज दोज नंबर्स। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एक्स। देखिए तो इसका सलूशन देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 74। और कहा है यक्स जो है यक्स बराबर वाई प्लस 10। तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2i। देखिए हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 64। जब 10 74 में 10 माइनस होगा तो हो जाएगा 6। तो y बराबर 64/2 बराबर 32। तो एक संख्या हो जाएगी 32 और दूसरी हो जाएगी 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। एक क्वेश्चन था इसमें कि एक क्यूब है, उसको 64 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर से सुने क्वेश्चन, एक क्यूब है जिसके सभी कोनों को, सभी मतलब साइड्स को पेंट किया गया है। उसके बाद उसे 64 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देन नंबर्स ऑफ क्यूब हुज एनी साइड इज नॉट पेंटेड। तो दोस्तों, इसको आप अपने माइंड से करें। हमने जो लगाया था वो लगाया था 4 क्यूब्स विल बी हुज साइड विल नॉट पेंटेड एनी साइड। और एक क्वेश्चन था कि जो ये वायरस होते हैं, वायरस में एक वायरस होता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। पूछे थे कि उस वायरस में कौन सा RNA पाया जाता है, या mRNA या DNA का क्या क्या पाया जाता है। थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान नहीं। ऐसे वायरस है वो, ऐसे वायरस है जो, उसी वायरस के बारे में कहा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन और था जिसमें पूछा गया था कि which hormone is released during emergency। पूछा था कि which hormone is released during emergency। तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि एड्रेनालिन, ये क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ कंजेस्टेड। उसके बाद एक क्वेश्चन और था कि व्हाट इज एंटोनिम्स ऑफ गुड। एक क्वेश्चन था एंटोनिम्स ऑफ, मतलब एक क्वेश्चन था कि जोक में लाफ होता है, ऐसे था, जोक में लाफ देन सैड में ऐसे किया गया था। उसके बाद एक जनरल नर्सिंग एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन था कि A बराबर 3 C बराबर 5 देन व्हाट विल बी
मीन्स ऑफ एनिमल। तो ए बराबर 3 और सी बराबर 5, तो यहाँ शुरू करें 3 और बी बराबर 4, ऐसे करके एनिमल का पूरा आप ABCD से निकाल सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था 5 नर्सिंग एप्टीट्यूड का बता रहे हैं, 5, 7, 11, देन इसके बाद वाला क्या होगा, तो दिया था 11 के बाद दिया था 13, 15 और 20, तो इसमें 13 होगा। एक एकदम कॉमन क्वेश्चन आया था, पूछा था कि ब्लू बराबर रेड, येलो बराबर वाइट, वाइट इज इक्वल टू ग्रीन एंड ग्रीन इज इक्वल टू ब्लैक, देन व्हाट विल बी कलर ऑफ ब्लड। तो ये उसके बाद क्वेश्चन था कि 6:24, उसके बाद था 8 ... तो 6 चौके 24, 8 चौक 32, ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन तो याद नहीं हैं, लेकिन जनरल नर्सिंग एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चंस मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें कि पूछा गया था, ज़्यादातर ये ध्यान दीजिए कि जनरल नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैथ से क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन नर्सिंग के मतलब गुण बताने के लिए नहीं था, सब में मैथ के यही क्वेश्चन थे बस। और इंग्लिश में एक पैसेज आया था, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे थे, 5 क्वेश्चन। वो था, टॉपिक थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड ऐसे करके था, जिसमें कि बताया गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैसे गरीब तक भी शिक्षा को पहुंचाई गई थी, उसके बारे में। उसके बाद था इंग्लिश के कुछ एंटोनिम्स आए थे, सिनोनिम्स आए थे। सिनोनिम्स 1 आया था, एंटोनिम 3 आए थे। और पूछा गया था, एक वर्ड पूछा गया था कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होगी, जो कि थोड़ा कठिन वर्ड था, मुझे याद नहीं है वर्ड। और पूछा था कि परमानेंट कंट्रासेप्टिव इन मेल ह्यूमन, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये बायो क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 ऑप्शन। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो आगे की सीरीज में आएगा। थैंक यू।